नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। 8वें पे कमीशन और 50% डीएडीआर के मर्ज को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आई है। दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र 2025 का शुरू होने वाला है। 1 दिसंबर से लेकर के 19 दिसंबर तक ये शीतकालीन सत्र रहने वाला है। तो ऐसे में अब भारत सरकार को घेरने की तैयारी की गई है विपक्ष द्वारा। जी हां, भारत सरकार से 8वें पे कमीशन को लेकर के और साथ ही साथ 50% डीएडीआर के मर्ज को लेकर के सवाल जवाब की तैयारी शुरू हो चुकी है। 1 दिसंबर को ही वित्त मंत्रालय से सवाल किए जाएंगे, क्रूशियल सवाल किए जाएंगे, कड़े सवाल किए जाएंगे दोस्तों, क्योंकि 8वां पे कमीशन गठित हो चुका है। तो ऐसे में अब 8वां पे कमीशन सही फायदा पेंशनर्स को या कर्मचारियों को दे, इसको लेकर के विपक्ष का भी रोल महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि सरकार ने जिस तरीके के शब्दावली का इस्तेमाल टीओआर में किया है, कहीं ना कहीं उनमें अगर बदलाव लाना है तो संस्था संगठन द्वारा तो मांग पत्र दिए गए हैं, उनके द्वारा तो बार बार ये डिमांड किया गया है कि टीओआर में बदलाव किया जाए। लेकिन अब विपक्ष की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि संसद के अंदर अगर ये मुद्दा कोई उठा सकता है तो केवल और केवल विपक्ष के सांसद ही उठा सकते हैं। तो ऐसे में 1 दिसंबर 2025 को आनंद भदौरिया जी द्वारा जो सवाल पूछे जाने की तैयारी हुई है, जो कि विपक्ष के एक सांसद है उत्तर प्रदेश के, अब उनके द्वारा जो सवाल की तैयारी हुई है वो महत्वपूर्ण है दोस्तों। ना सिर्फ 8वां पे कमीशन के प्रारूप को लेकर के, बल्कि 50% डीएडीआर के मर्ज को लेकर भी सवाल जवाब किए जाने हैं 1 दिसंबर 2025 को, जिसके सवाल जो है तैयार हो चुके हैं। आगे एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाऊंगा कि भारत सरकार से किस तरीके से 50% डीएडीआर मर्ज और 8वें पे कमीशन को लेकर के सवाल पूछे जाने हैं 1 दिसंबर 2025 को लोकसभा के अंदर। इसके साथ ही साथ आगे आपको बोर्ड में ले जाकर के समझाऊंगा दोस्तों कि कैसे ये 50% डीएडीआर का मर्ज होना हमारा पेमेंट या पेंशन में फायदा दिलाएगा। क्योंकि जो हमें डीएडीआर मिल रहा है वही अगर बेसिक में मर्ज हो जाए, आगे डीएडीआर की बढ़ोतरी ना हो तो फिर फायदा क्या होगा? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फायदा होगा। और क्या फायदा होगा वही आगे आपको टेबल में समझाऊंगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है, आने वाले समय में हर एक महत्वपूर्ण जानकारियों को पाते रहने के लिए और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर करें। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तब की बात बोल रहा हूं। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो जरूरत नहीं है, आप चाहें तो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करना कंप्लीटली आपका विलिंगनेस के ऊपर है। आप चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो रिपोर्ट सामने आई है दोस्तों, उस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाता हूं कि 8वें पे कमीशन और 50% डीएडीआर को लेकर के भारत सरकार से क्या क्या सवाल अब लोकसभा के अंदर 1 दिसंबर को पूछे जाने हैं। उस रिपोर्ट को देखते हैं दोस्तों। 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट सामने आई है, जो आज की ही रिपोर्ट है। आप देख पा रहे हैं 26 नवंबर 2025 की रिपोर्ट है। 8 पे कमीशन एंड डीए मर्ज विद बेसिक पे, पार्लियामेंट टू सीक आंसर ऑन 1 दिसंबर 2025। यानी कि 1 दिसंबर 2025 को पार्लियामेंट में भारत सरकार से 8वें पे कमीशन और डीएडीआर के मर्ज करने को लेकर के सवाल किए जाएंगे। 8 पे कमीशन एंड डीए मर्ज विथ बेसिक पे एज एन इमीडिएट रिलीफ मेजर, पार्लियामेंट टू सीक आंसर ऑन 1 दिसंबर 2025। दोस्तों 1 दिसंबर 2025 को यह सवाल भारत सरकार से वित्त मंत्रालय से पूछा जाएगा। जी हां, और इसका जवाब भारत सरकार को देना पड़ेगा। आप देख पा रहे हैं, पार्लियामेंट टू सीक आंसर ऑन 8 पे कमीशन एंड डीए मर्ज ऑन December 1। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री इज सेट टू फेस अ क्रूशियल क्वेरी इन द लोकसभा ऑन मंडे। यानी कि आने वाले मंडे को, सोमवार को 1 दिसंबर को भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है वो एक महत्वपूर्ण सवाल का सामना उसको करना पड़ेगा दिसंबर 1 तारीख को, regarding the long pending demand for the constitution of the 8th Central Pay Commission and the merger of dearness allowance DA with basic pay for central government employees and pensioners। यानी कि 8वें पे कमीशन का संगठन को लेकर के और साथ ही साथ डीएडीआर को मर्ज करने को लेकर के भारत सरकार से 1 दिसंबर 2025 को संसद के अंदर लोकसभा में सवाल पूछे जाएंगे। जी हां, the question listed for a written answer has been posted by MP Shri Anand Bhadoria and directly addresses the growing anxieties among millions of government staff and retirees amid
एमिड्स द परसिस्टेंट इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, यानी कि दोस्तों जो महंगाई बढ़ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए 8वां पे कमीशन का इंतजार सभी कर रहे हैं। तो इसको लेकर के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है श्री आनंद भदौरिया जी, वो ये सवाल भारत सरकार से वित्त मंत्रालय से पूछने जा रहे हैं, सीधा सीधा सवाल। देखिए इसमें आगे क्या सवाल किए जाएंगे। द सीरीज ऑफ क्वेश्चन सीक्स टू एक्सट्रैक्ट अ क्लियर ऑफिशियल स्टैंड ऑन 2 मेजर इश्यूज, यानी कि जो सवाल होंगे वो 2 मेजर इश्यूज पर होंगे कि भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड क्या है, ऑफिशियल स्थिति क्या है, वो जानने की कोशिश की जाएगी इन सवालों में। और सवाल रहेगा द फॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट पे कमीशन, अगला पे कमीशन का फॉर्मेशन को लेकर के, जो कि ऑलरेडी लगभग काम उसका हो चुका है, लेकिन अभी तक पे कमीशन ने अपनी तरफ से काम शुरू ऑफिशियली नहीं किया है, ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं है। चलिए दूसरा सवाल होगा द इमीडिएट रिलीफ मेजर्स ऑफ डीए मर्जर, यानी कि डीए को मर्ज करके अंतरिम राहत दिया जाए, अंतरिम रिलीफ दिया जाए। ये भी सवाल दोस्तों, ये भी मुद्दा रहने वाला है सवाल जवाब में। The specific points on which the finance minister निर्मला सीतारमन is required to respond are, यानी कि जो सवाल होगा जिसमें वित्त मंत्री जी ने जो है रिस्पॉन्ड करना है, उसके स्पेसिफिक पॉइंट क्या होने वाले हैं। देखिए whether the government has recently issued a notification for the constitution of 8 central pay commission, क्या भारत सरकार ने अभी अभी 8वें पे कमीशन को संगठित करते हुए कोई नोटिफिकेशन निकाला है। अगला सवाल होने वाला इफ सो the details of the notification including the composition and terms of references of the respondent of the proposed commission, यानी कि अगर ऐसा भारत सरकार ने कमीशन किया है, गठित किया है, तो उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस, उसके कमिटी का डिटेल्स के साथ जानकारी ब्यौरा संसद में रखने के लिए कहा जाएगा। अगला सवाल होगा whether the government proposed to merge the existing dearness allowance DA for employees and dearness relief DR for pensioners with the basic pay as an immediate relief measure, क्या भारत सरकार अभी इमीडिएटली अंतरिम राहत के तौर पर डियरनेस अलाउंस कर्मचारियों के लिए और डियरनेस रिलीफ पेंशनर्स के लिए 50% मर्ज करने जा रही है? ये सवाल भारत सरकार से पूछा जाएगा। द क्वेश्चन अंडरस्कोर दैट this demand stems from the perception that the current DADR mechanism has failed to keep pace of real-time retail inflation over the last 3 decades, यानी कि पिछले 3 दशकों में से अब की बार 8वां पे कमीशन से पहले जो DADR का आंकड़ा बना है वो कहीं ना कहीं सही मायने में जो महंगाई है उसके साथ मैच होता हुआ, उसको कंपेंसेट करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए भी क्या भारत सरकार 50% DRDA को मर्ज करेगी, ये सवाल उठाया जाएगा दोस्तों। देखिए इफ अ DADR merger is proposed, the specific details and timeline for its implementation, अगर DADR का मर्ज को प्रपोज किया गया है, ऐसा सरकार ने प्लानिंग किया है, तो उसका टाइमलाइन बताएं कब तक DADR मर्ज होगा। If not, the government's reason for rejecting such a measure, यानी कि अगर सरकार ऐसा नहीं करने जा रही है, अगर DADR मर्ज नहीं करने जा रही, तो ऐसे महत्वपूर्ण इशू को, ऐसे महत्वपूर्ण मीजर को रिजेक्ट करने का क्या कारण रहेगा, वो भी भारत सरकार बताए। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों शीतकालीन सत्र का पहला दिन। आप यहाँ देख पा रहे हैं लोकसभा दिसंबर 1, यानी कि क्या सवाल होने वाला है ये देखिए। पूरा यहाँ पर एक चार्ट जैसा बना हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। पूरा यहाँ पर जो सवाल है, क्या क्या इश्यूज हैं, ये पूरा यहाँ पर डिटेल्स आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि डीए मर्ज और जो बाकी 8वें पे कमीशन का जो कमिटी का मुद्दा है, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यानी कि विपक्ष द्वारा अब 8वें पे कमीशन को लेकर अगले शीतकालीन संसद के सत्र में सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी, सरकार को घेरा जाएगा। ये आप यहाँ पर डिटेल्स में देख पा रहे दोस्तों, जो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों 8वें पे कमीशन के लिहाज से, क्योंकि आने वाले समय में अगर विपक्ष का दबाव बना, अगर संस्थाओं का, संगठनों का दबाव बना, तब जाकर के भारत सरकार अच्छा पे कमीशन समय से लागू करेगी। क्योंकि भारत सरकार ने पे कमीशन गठित करने के मुद्दे को लेकर भी देरी की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोकसभा, राज्यसभा के अंदर विपक्ष का जो इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की जो एक कवायद रहेगी, वो महत्वपूर्ण रहने वाली है दोस्तों। महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये सवाल आपके हमारे फायदे से, आपके हमारे हक से जुड़े हुए सवाल हैं। चलिए अब सवाल तो हो गया, भारत सरकार का जवाब 1 दिसंबर 2025 को आएगा। उस जवाब से हमें पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। तो अब ऐसे में
ये 50% डीएडीआर का मुद्दा अभी क्यों उछल रहा है? क्योंकि काफी सारे संस्थाओं ने भी, चाहे आप एससीजेसीएम की बात करें या चाहे कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स की बात करें या बाकी और भी एसोसिएशन की बात करें, उन्होंने भी 50% डीएडीआर का मर्ज का मुद्दा उठाया है। अभी हाल फिलहाल में भी सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की है। तो ऐसे में अब ये जब 50% डीए मर्ज हो जाता है तो ऐसे में हमें क्या फायदा होगा, चलिए मैं आपको बोर्ड में ले जाकर के समझाता हूं। तो चलिए अब समझते हैं बोर्ड के ऊपर कि कैसे ये 50% डीएडीआर हमें फायदा दिलाएगा और क्या फायदा दिलाएगा, कितना फायदा दिलाएगा। जी हां, अब एग्जांपल के तौर पे हम समझेंगे दोस्तों डीएडीआर मर्ज। अब बिफोर डीएडीआर मर्ज किस तरीके से होता आया है और अगर मर्ज हो जाए तो क्या होगा, किस तरीके से होगा, ये आगे बताता हूं। दोस्तों हम एग्जांपल लेके चलते हैं एक नायक का पेंशन। एक नायक हो, टीएस नायक हो, एसीपी या एमएससीपी नायक हो, उनका बेसिक पेंशन ओआरओपी 3 में आज के डेट में 21,488 रुपए है। 21,488 रुपए बेसिक पेंशन वो लेते हैं और आज के डेट में इसका अगर 58% आप डीआर या डीए निकालेंगे तो ये बनता है 12,463 रुपए 03 ऐसा कुछ होता है। तो 12,464 रुपए उनको मिलता है, 12,464 रुपए उनको मिलता है। तो दोनों मिला करके इनका टोटल पेंशन कितना इनको मिलता है, 33,925 रुपए। जी हां, 33,925 रुपए आज के डेट में उनको 58% डीआर के हिसाब से पेंशन मिल रहा है। अगर एफएमए में डीए नहीं लगता, वो एफएमए अलग चीज है। चलिए अब टोटल पेंशन उनको 58% डीआर के हिसाब से ये मिल रहा है। तो अब अगर 50% मर्ज हो जाता है तो होगा क्या, वो आगे समझते हैं। ठीक है, अब 50% अगर मर्ज हो जाए तो यानी कि कितना पेंशन बनेगा, 21,488 प्लस इसका 50%, 21,488 का 50% यानी कि 10,744, 10,744। ये बेसिक में जैसे मर्ज हो जाएगा दोस्तों, अब टोटल बेसिक बन जाएगा 32,232 रुपए, 32,232 रुपए ये बन जाएगा टोटल बेसिक। यानी कि 50% मर्ज हो जाने के बाद बेसिक ये बन जाएगा। तो बेसिक क्या बन गया, 32,232 रुपए बन गया बेसिक। अब इसमें 50% तो मर्ज हो गया, 50% तो रहेगा नहीं। तो 50% मर्ज हो जाने के बाद बचता कितना है, 8% बचता है, 8% बचता है। अब ये 8% अगर आप 32,232 रुपए में 8% निकालेंगे तो ये बनता है 2,578 पॉइंट समथिंग होगा। तो 2,579 होगा। तो दोनों को जैसे हम जोड़ देंगे दोस्तों, ये आंकड़ा पहुंचता है 34,811, 34,811। देखिए अब यहां देखिए डीए इतना ही है, डीए 58% है, लेकिन टोटल 58% के हिसाब से जब इतना बेसिक में दिया जाता है तो ये टोटल बनाता है इतना। लेकिन अगर इसी डीए को 50% मर्ज किया जाए और 8% को अलग निकाला जाए तो उसके हिसाब से 50% मर्ज में बेसिक ये बन जाता है और 8% इसके ऊपर लगेगा। 50% जोड़ करके बड़े हुए टोटल बेसिक पर लगेगा 8%, जिसकी वजह से बेसिक ये डीए निकलेगा इतना। और उसकी वजह से आप देखिए फायदा कितना हो गया, यानी कि जो पेंशनर 58% ही डीए होने की वजह से, डीआर होने की वजह से 33,925 रुपए ले रहे थे, उनका पेंशन उसी सेम डीए को मर्ज करके 8% निकालने से 34,811 रुपए बन रहा है। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना बनता है, 859 रुपीज। 859 रुपीज हर महीने का ये बढ़ोतरी मिलेगा दोस्तों। तो ये है डिफरेंस डीए मर्ज हो जाने से। और जैसे जैसे आगे ये 8% में बढ़ोतरी होती जाएगी, वैसे वैसे ये जो डिफरेंस का अमाउंट है इसमें और ज्यादा फायदा होता जाएगा। तो ये है इंस्टेंट रिलीफ, जिसको हम अंतरिम रिलीफ बोल रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ केवल 50% डीएडीआर की मर्ज की मांग नहीं है, मांग साथ ही 20% बढ़ोतरी की भी है। यानी कि 1 जनवरी 2026 से 20% बढ़ोतरी भी अंतरिम राहत के तौर पे दिया जाए। साथ ही साथ 50% डीएडीआर का मर्ज करने का भी सुनिश्चित किया जाए, ये मांग किया जा रहा है। और यही सवाल अब लोकसभा के अंदर सरकार से भी पूछा जाने वाला है 1 दिसंबर 2025 को, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब दोस्तों यहां मैंने केवल एक ही बेसिक को लेकर के समझाया है, आप अपने में इस आंकड़े को ना ले लें। आपका जितना बेसिक है उसके हिसाब से ये जो चीजें अभी मैंने समझाई है वो आप अपना कैलकुलेशन कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि 50% मर्ज होने से
आपको एक्चुअल में क्या फायदा मिलेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारी के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।